सुबह की पहली किरणें शहर के मुख्य बाजार में फैल रही थीं। हल्की धूप की चमक ने गलियों में बैठे लोगों के चेहरे पर सुनहरी रोशनी डाल दी थी। बाजार हलचल से भरा हुआ था। छोटे दुकानदार अपनी दुकानें सजाते, चाय वाले चाय की महक फैलाते, बच्चे दौड़ते और बाइक रिक्शा वाले अपने सामान के साथ गुजरते। राधा देवी, 65 साल की बुजुर्ग महिला, अपने छोटे से ठेले के साथ फूल बेचने के लिए बाजार में आईं। उनकी टोकरी में ताजगी से भरे गुलाब, गुलदाउदी, सूरजमुखी और अन्य फूल थे। हर फूल को उन्होंने खुद काटा, सजाया और साफ किया था। राधा देवी ने हर ग्राहक को नम्रता से बुलाया। सुनिए जी, आज के लिए ताजे फूल, घर महक उठेगा, खुशबू से मन भी खुश होगा। कुछ लोग उनकी उम्र देखकर दरकिनार कर देते, लेकिन कई लोग उनकी मुस्कान और फूलों की सुंदरता देखकर खरीदते। नाइमोम। इसी समय इंस्पेक्टर विजय अपने सख्त चेहरे और कठोर अंदाज में बाजार की गश्त कर रहा था। वह अपने हाथ में रेडियो थामे हुए हर दुकानदार और राहगीर पर नजर डाल रहा था। उसने अचानक राधा देवी की टोकरी देखी और बिना कुछ सोचे उसे लात मार दी। टोकरी गिर गई, फूल बिखर गए। राधा देवी संतुलन खो बैठी। उनका चेहरा दुख और शर्मिंदगी से भर गया। आसपास खड़े लोग हक्का बक्का रह गए। किसी ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। राधा देवी ने चुपचाप अपने फूल उठाए और टोकरी में रखा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और आत्मसम्मान का दर्द झलक रहा था। विजय बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी थी। राधा देवी धीरे धीरे अपने छोटे घर की ओर चली। घर शहर के किनारे पर था, पुराना लेकिन साफ सुथरा। घर में प्रवेश करते ही उसने पोती प्रिया को देखा। दादी, आप उदास क्यों लग रही हैं? प्रिया ने पूछा। राधा देवी मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटा, कभी कभी लोग बुजुर्गों की मेहनत को नहीं समझते। तभी फोन की घंटी बजी। राधा देवी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ आवाज आई, क्या मैं राधा देवी से बात कर सकती हूं? मैं सेना से बोल रही हूं। आपकी बेटी कर्नल राधिका सिंह ने हाल ही में एक मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। सरकार उसे सम्मानित करने वाली है। राधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों की कठिनाइयां, अपमान और संघर्ष एक क्षण में बदल गए। टट्टू। अगले दिन बाजार में राधा देवी फूल बेचने गईं। विजय भी गश्त कर रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे राधा देवी के फूलों को देखने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। वह उनके पास गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैडम, कल मेरी गलती थी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। राधा देवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी और स्नेह की झलक थी। उसने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, बस आगे से दूसरों का सम्मान रखना। कुछ महीने बाद कर्नल राधिका सिंह को एक संवेदनशील मिशन पर भेजा गया। यह मिशन देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। राधिका ने अपनी टीम को तैयार किया और दुश्मन के इलाके में प्रवेश किया। टीम ने कठिन रास्तों, खतरनाक जाल और अप्रत्याशित हमलों का सामना किया। राधिका की सूझबूझ और नेतृत्व कौशल ने पूरी टीम को सुरक्षित रखा। मिशन के दौरान कई बार उसके जीवन पर खतरा मंडराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। इस मिशन की खबर शहर में फैल गई। राधा देवी और पूरा परिवार गर्व से भर गया। विजय ने भी खबर सुनी। वह सोच रहा था कि उसकी गलती कितनी छोटी है जब राधिका जैसी वीरता और साहस सामने है। राधा देवी फिर से बाजार में फूल बेचने आईं। कुछ लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार विजय ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसने देखा कि बुजुर्ग महिला अब भी शांत और दृढ़ है। विजय ने महसूस किया कि कानून और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है सम्मान और इंसानियत। राधिका मिशन से लौटी। पूरे शहर में उसका स्वागत हुआ। लोग उसकी बहादुरी और साहस की सराहना कर रहे थे। राधा देवी गर्व से मंच पर खड़ी थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी, मेरी राधिका, उसने धीरे से कहा। राधिका ने मां को गले लगाया। मां, आपकी शिक्षा और संघर्ष ने मुझे यह सब बनने में मदद की। विजय भी समारोह में उपस्थित था। उसने महसूस किया कि उसकी पिछली गलती राधा देवी के साहस और बेटी की वीरता के सामने नगण्य थी। राधिका ने मंच पर कहा, मुझे प्रेरणा मेरी मां से मिली। उनके जीवन संघर्ष ने मुझे देशभक्ति और साहस सिखाया। विजय ने सोचा, सच्चा सम्मान केवल पद और शक्ति में नहीं बल्कि कर्म और मन में होता है।